नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। पहले मैंने आपको दो मंदिरों के बारे में बताया था, श्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव के बारे में। आज मैं बनारस के एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जो कि संकट मोचन नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर करीब 400 साल पुराना मंदिर है, ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित किया गया है। इस मंदिर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। और संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने से आपके ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत जो भी समस्या है उससे संबंधित जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं श्री संकट मोचन बजरंगबली का दर्शन करने से। इसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंदिर की विशेषता बताना चाहता हूँ कि आखिर आप काशी आए तो संकट मोचन का दर्शन क्यों करें। जबकि मैंने आपको पहले बताया ये मंदिर ऐतिहासिक है और 400 साल पुराना मंदिर है, जो कि 1680 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्त थे, परम राम भक्त थे और राम की हमेशा भक्ति करते थे। सुबह वो स्नान करते थे और स्नान करके नदी के उस पार, गंगा उस पार, वो एक बरगद के पेड़ पे गंगा जल चढ़ाने जाते थे, फिर वापस आते थे। उनका रोज नियम था कि नहाना, दर्शन करना। ऐसे एक बार की बात है, जब वो जल चढ़ाने गए बरगद के पेड़ के ऊपर, तो वहाँ एक प्रेत मनुष्य रूप में वहाँ पे एक प्रकट हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको हाथ जोड़ा तो उस प्रेत मानव ने पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला, मैं श्री राम भक्त हूँ और मैं श्री राम का दर्शन करने की लालसा मेरे मन में हमेशा रहती है। तो उस प्रेत मानव ने गोस्वामी तुलसीदास जी को बताया कि कड़ घंटा में एक भिखारी बैठता है जिसको कोढ़ है, वो तुम्हारी इस मामले में मदद कर सकता है। अगर तुम चाहो तो उस व्यक्ति से, उस भिखारी से जाके मिलो तो तुम्हारा काम हो सकता है। ये इतना बोल के वो प्रेत जो है चला गया। गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ा सोचे, फिर उसके बाद वो कड़घट्टा मंदिर के पास पहुँचे। उस भिखारी को ढूंढा उन्होंने और मिल भी गया। उन्होंने उस भिखारी को हाथ जोड़ा। भिखारी ने देखा और मुस्कुरा के कुछ बोला नहीं, वो बैठा हुआ था। और पूछा उसने कि आप कैसे यहाँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला कि आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है कि आप श्री राम से मेरी मुलाकात करा सकते हैं। वो भिखारी तुलसीदास जी की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा और कुछ नहीं बोला, वो बैठा था। तुलसीदास जी बैठे हुए थे, भिखारी भी बैठा था। दोनों में कोई वार्तालाप नहीं होती थी। थोड़ी देर बाद जब वो भिखारी उठा जाने के लिए,
तो तुलसीदास जी ने एक बार उनको टोका कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे पूछा। फिर भी वो भिखारी उनसे कुछ बोला नहीं, मुस्कुराया और अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगा। तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे चलते चले गए। तो पहले, अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है, तो पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता था। ये सब जगह जो भी चीज़ें हैं ये जंगल हुआ करती थी। कुछ दूरी पे चलते चलते, जैसे जहाँ संकट मोचन मंदिर है, वहाँ पे तुलसीदास जी उस भिखारी के आगे आके खड़े हो गए, क्योंकि उनको थोड़ा सा आभास हो गया था कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने ये बोला कि मैं आपसे कुछ पूछा, उसका आपने जवाब नहीं दिया, और मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। कृपा आप अपने स्वरूप में आएँ और दर्शन दें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के समक्ष बजरंगबली का असली स्वरूप आया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको हाथ जोड़ा और उनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मुझे श्री रामचंद्र जी का दर्शन कैसे होगा। उसकी एक लंबी कड़ी है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का पुण्य प्रताप और भक्ति इतनी ज़्यादा थी कि भगवान श्री बजरंगबली उनसे प्रसन्न हुए और संकट मोचन का जो प्रांगण है वहाँ पे वो वहीं मट्टी के स्वरूप के आकार में स्थापित हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूजा अर्चना करी। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि जो लोग, आप लोग संकट मोचन जाते हैं और श्री संकट मोचन बजरंगबली की जो आकृति देखते हैं वो पत्थर की नहीं है, वो एक मट्टी द्वारा आकृति बनी हुई है जो स्वयं बजरंगबली प्रकट हुए थे और मट्टी के आकार में वो ढल गए। इसलिए आपको संकट मोचन मंदिर का दर्शन करना चाहिए। आपके घर में जो भी बाधा है, ग्रह कलेश और ग्रहों का जो भी विकार है, तो संकट मोचन मंदिर का दर्शन करने से वो सब बाधाएं दूर होती हैं। बजरंगबली की कृपा आप पर बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि काशी में जितने भी मंदिर हैं उसकी कुछ न कुछ तो विशेषता है, इसलिए यात्री यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं भी चाहता हूँ आप लोग यहाँ आएँ, संकट मोचन का दर्शन करें। और भी मंदिर है, उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग आएँ काशी, यही है मेरी मनोकामना है।